नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान में खास करके बलूचिस्तान की। अभी तक तो पता चल ही गया होगा काफ़ी न्यूज़ चैनल्स में भी आ रहा है, ट्विटर पे भी लगातार चल रहा है कल से कि बलूचिस्तान में काफ़ी बड़ा गदर मचा हुआ है। आज 28 तारीख है और 28 तारीख के दिन बलूच नेशनल गैदरिंग करके एक प्रोटेस्ट कॉल फॉर किया गया, जो कि वहाँ की एक महिला है डॉक्टर मारंग बलोच करके। जैसे कि आपको याद होगा, कुछ महीने पहले वो सारी महिलाओं के साथ में इस्लामाबाद भी गई थी प्रोटेस्ट करने, लेकिन उन्हें वहाँ जाने नहीं दिया, बीच में ही रोक लिया गया। उसी तर्ज पे ये एक बलोच नेशनल गैदरिंग करके आज 28 तारीख के दिन एक प्रोटेस्ट कॉल फॉर किया गया। और इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो चाइना का ऑक्यूपेशन है उनके असासों पे, या उनके जो वहाँ पे खनिज पदार्थ है उन पे, वो चाइना धीरे धीरे अपने पैर फैला रहा है। एक तो ये इशू है, दूसरा इनका आर्मी के साथ भी काफ़ी पुराना झगड़ा है, क्योंकि इनका कहना है कि इनके लोग गायब हो जाते हैं और फिर कभी देखने को नहीं मिलते, और ये सब आर्मी कर रही है। अब आर्मी इनका क्या करती है क्या नहीं करती है, इनको तो डेड बॉडी भी नसीब नहीं होती। इनको अगर मार दिया तो ये भी नहीं बताती आर्मी कि उनको मार दिया गया, और इनका कोई जुर्म या सज़ा कुछ नहीं होता, ना कोर्ट ना कचहरी। बस बंदा आज है कल गायब हो गया तो बाद में सीधा उसका डेड बॉडी दिखेगा आपको। तो इन सब जातियाँ काफ़ी बरसों से चली आ रही है और काफ़ी साल हो गए इसको, ये पाकिस्तान आर्मी वालों की इन जातियों को झेलते झेलते। तो अब ये धीरे धीरे बढ़ रही है बातें, अब ये लोगों का गुस्सा बढ़ते जा रहा है, और कहते हैं कि पाकिस्तान यहाँ से सब कुछ तो लेता है लेकिन इनको कुछ देता नहीं है, और सारा कुछ जाता है पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब में। और ये लोग भूखे प्यासे, इनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है। तो ये सब इश्यूज़ है, और इसी के चलते ये गैदरिंग कॉल फॉर की गई थी आज। तो इसमें ये हुआ कि लोग सारे पाकिस्तान में जितने भी बलूचिस्तान के जो लोग हैं या बलोच लोग हैं, वो इकट्ठा होना शुरू हो रहे थे। कोई ग्वादर, कोई कराची से आ रहा था, और कोई कहीं से आ रहा था, कोई कहीं से आ रहा था, अपने अपने बसेस से या अपनी अपनी गाड़ियों से, या जैसे भी है। और ये सारा प्रोटेस्ट इन्होंने बलूचिस्तान के शहर ग्वादर में रखा था। अब ग्वादर ग्वादर एक पोर्ट प्लेस है, वहाँ पे चाइना ने एक पोर्ट भी बना रखा है। चाइना का नहीं, पाकिस्तानी पोर्ट है, चाइना ने कब्जा कर रखा है उस पर। बट उस जगह पे इन्होंने ये प्रोटेस्ट कॉल फॉर किया था ग्वादर में। लेकिन अब दिक्कत ये हो गई कि एज यूजुअल पाकिस्तानी आर्मी ने इन लोगों को रोकने के लिए रास्ते रास्तों में कंटेनर्स, रोड ब्लॉक्स, ये सारा कुछ लगा के रखा था। इनको वहाँ जाने से रोक रही थी पाकिस्तानी आर्मी। और ट्विटर पे कल से यही ट्रेंड चल रहा है, कल से ये काफ़ी सारे वीडियोस आ रही हैं सोशल मीडिया पे और भी कई जगह, कि पाकिस्तानी आर्मी इनके साथ में किस तरह की ज्यादती कर रही है। आपको याद होगा थोड़े समय पहले केपीके के बन्नू में इसी प्रकार से एक पीस मार्च निकाला गया था, और उस पीस मार्च में पाकिस्तानी आर्मी ने निहत्थे आम जनता, आम लोग जो पीस मार्च में चल रहे थे या बैठे थे या पीस मार्च कर रहे थे, निहत्थे लोगों पर फायरिंग की, और उसमें 6-7 लोगों की जाने गई और कई घायल भी हुए। अब ये पीस मार्च इसलिए निकाला गया क्योंकि कुछ समय पहले, जैसे अफ़गानिस्तान की इंटेलिजेंस रिपोर्ट या अफ़गानिस्तान की वेबसाइट से ये पता चलता है कि अफ़गान पाकिस्तान बॉर्डर पे बन्नू के पास, बन्नू एक एरिया है, एक शहर है, एक एक
एक डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पाकिस्तान की बॉर्डर से कुछ दूरी पे, तो वहाँ पे कुछ अमेरिकन आर्मी के लोग देखे गए, पाए गए, अलॉन्ग विद पाकिस्तानी आर्मी। तो आप जानते हो अफ़गानिस्तान में टीटीपी है, और फिर टीटीपी ने इस चीज़ का इनको एक तगड़ा जवाब दिया, और मन्नू में मिलिट्री छावनी पे, आर्मी की एक छावनी पे, एक कैंटोनमेंट में हमला किया, और करीब करीब 50 लोगों के आसपास वहाँ पे जवानों की जान गई, ऐसे रिपोर्ट्स हैं। पाकिस्तानी आर्मी तो कहती है कि 7 या 8 ही मरे, बट जो रिपोर्ट्स आ रही है अनफिल्टर्ड, अनसेंसर्ड जो रिपोर्ट्स आती है, उस रिपोर्ट से तो ये पता चलता है कि 50 से 60 लोग उसमें मारे गए। अब उसी तर्ज पे, जिस तर्ज पे जब इसी को लेके पीस मार्च निकाला गया, तो वहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी ने फायरिंग की निहत्थे लोगों पे, उन पे गोलियाँ चलाई, और फिर उसको दबाने की कोशिश की, बट फिर भी वो धीरे-धीरे सारी चीज़ें बाहर आ गई। और उसी प्रकार अभी यहाँ जो बलोच लोग अपना प्रोटेस्ट इज़हार करने के लिए, या प्रोटेस्ट में भाग लेने के लिए, या वहाँ जाने के लिए, और इस प्रोटेस्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो लोग निकले थे, जो लोग जा रहे थे, उनको रोकने के लिए कई प्रकार से रोड पे व्यवधान बनाए गए, कंटेनर्स लगाए गए, सारे रास्ते बंद कर दिए गए। फिर भी किसी तरह लोग वहाँ पहुँच रहे थे, तो रास्ते में उन पे काफ़ी कुछ उनके साथ में गलत किया गया। जैसे कि मैंने कई 1-2 वीडियो देखी, कई वीडियोज़ है वैसे ट्विटर पे, 1 आध 2 वीडियो मेरी नज़र से के सामने से गुजरी, तो मैंने देखा निहत्थे लोगों पे ऑटोमेटिक राइफल से गोली चलाई गई। जो लोग बस में बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, निहत्थे महिलाएं, बच्चे, उनको पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई। अनकन्फर्म रिपोर्ट्स ये कहते हैं कि अब तक 8-10 लोगों की मृत्यु हो चुकी है इस गोलीबारी में। क्या ये सही है? मैंने तो कभी किसी देश की आर्मी को इस तरह करते हुए नहीं देखा, नहीं सुना। ये पाकिस्तानी आर्मी अपना जोर निहत्थे लोगों पे ही आजमाती है, ऐसा लगता है। और फिर पाकिस्तानी आर्मी का दूसरा हथियार, जैसे कि हम सब जानते हैं, इंटरनेट शटडाउन, सोशल मीडिया शटडाउन, ये सारा कुछ बंद कर देते हैं। फिर भी बलोच लोग जो वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो लोग वीपीएन के थ्रू ये सारी खबरें ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। अब ये वीपीएन कहाँ से आए, कैसे आए, ये भी एक बड़ा सवाल है। जिन लोगों के पास में 2 वक़्त की रोटी खाने के लिए पैसा नहीं है, या रोटी नहीं है, अनाज नहीं है, आटा नहीं है, जो लोग भूख से मर रहे हैं, प्यास से मर रहे हैं, जिनके पास में जीवन जीने के लिए कोई संसाधन नहीं है, और वो कोई ख़ास एजुकेटेड भी नहीं है, पढ़े लिखे भी नहीं है, आम लोग हैं, और उनके फ़ोन में वीपीएन इंस्टॉल्ड है, और वो वीपीएन के थ्रू ये सारी चीज़ें फैला रहे हैं। तो ये भी एक सवाल बनता है कि वीपीएन कहाँ से आया? क्या इसमें अमेरिका का हाथ है, या किसी और का हाथ है? इनको वीपीएन चलाना किसने सिखाया, और ये वीपीएन के थ्रू ये सारी चीज़ें क्यों दे रही, कैसे आ रही है? खैर, देखते हैं इसमें और क्या होता है। और दूसरी चीज़ ये है दोस्तों, ये जो महारंग बलोच है, डॉक्टर महारंग बलोच, ये एक पढ़ी लिखी सभ्य महिला है, इंग्लिश जानती है, एजुकेटेड है, ह्यूमन राइट्स के लिए काम भी करती है। यूरोप वगैरह भी इन्होंने ट्रिप की है ह्यूमन राइट्स के चलते, और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के मीटिंग्स भी अटेंड करती है, ये वहाँ भी जाती है। तो इनका एक ग्लोबल आइडेंटिटी है वैसे, इनको लोग जानते हैं, पसंद भी करते हैं यूरोप अमेरिका में, और ये अपने कॉज को वहाँ तक लेके जाने में सक्सेसफुल रही भी है। और ये महिला डॉक्टर महारंग बलोच, ये वही महिला है
जो जिसके पीछे सारा बलूचिस्तान उम्मीद लगाए बैठा है। जबकि इनके साथ में भी कुछ हादसा हुआ है, इनके घर से भी इनके भाई या चाचा या पता नहीं फादर जो गायब हुए वो आज तक नहीं लौटे। तो इनके पीछे भी यही रीज़न है, जो ज़्यादातर ज़्यादातर ऑलमोस्ट सभी बलूचियों के साथ में यही किस्सा है, यही कहानी जुड़ी है किसी न किसी हर परिवार के साथ में। ये एक बंदा गायब है वहाँ से, जो आज तक नहीं मिला, ना ही उसका कुछ पता चला है। ये भी है। और दूसरी चीज़, बलूचिस्तान के जो सीएम है सरफराज बुख्ती, आई थिंक सरफराज बुख्ती साहब कहते हैं, दिस इज ए चैलेंज फॉर द स्टेट, दिस इज ए चैलेंजिंग सिचुएशन फॉर द स्टेट। और इसको स्टेट को इस चैलेंज को आर्मी या काफ़ी स्ट्रांग एक्शन लेना पड़ेगा या स्ट्रांगली इसको डील करना पड़ेगा। इसका मतलब आप निहत्तों पे गोली चलाओगे, महिलाओं पे गोली चलाओगे, बच्चों पे गोली चलाओगे। क्यों? कि वो उन्होंने डॉक्टर मारंग बलोच की कॉल को एक्सेप्ट किया और वो वहाँ प्रोटेस्ट के लिए जाना चाहते हैं। ये तो कोई बात नहीं हुई। और वो भी ऑटोमेटिक वेपन्स के साथ में आप देख देख सकते हो ट्विटर पे। मैं इस पे नहीं लगा रहा हूँ, वीडियो नहीं प्ले कर सकता, लेकिन आप ट्विटर पे देख सकते हैं, ट्रेंड यूट्यूब में देख सकते हैं आप। तो ये सारी घटनाएं हो रही हैं और वहाँ पे सिचुएशन काफ़ी टेंस है। और दूसरी चीज़ जो मेरे को काफ़ी ज़्यादा खटक रही है वो है इस मार्च का, इस प्रोटेस्ट का नाम। ये कुछ भी हो सकता था। ये बलोच नेशनल गैदरिंग क्यों है? ये कुछ भी नाम रह सकता था, कॉल फॉर बलोच, कॉल फॉर बलोचीज, लेट्स प्रोटेस्ट बलोच, ऐसे कुछ नाम दे सकते थे। इसमें नेशनल वर्ड का यूज़ किया गया है, ये मेरे को इंटेंशनल लगता है। तो कहीं ये वापस 1971 वाले सिचुएशन पे तो नहीं जा रहा है? आर दे ट्राइंग टू हिंट द पाकिस्तानी गवर्नमेंट टुवर्ड्स द इंडिपेंडेंस कॉज? इंडिपेंडेंस इनको अलग होना है या इनके पीछे कौन है? क्या ये किसी देश की चाल है या इसमें कोई इन्वॉल्व है? क्योंकि ये लोग काफ़ी दुखी है, काफ़ी परेशान है। पाकिस्तान और उसके आर्मी और उसके पॉलिटिकल सेटअप से, जिसने इनको कुछ नहीं दिया, सिर्फ इनको यूज़ किया। सो दिस इज़ ए वेरी बिग क्वेश्चन। और अभी थोड़े दिन पहले एक असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है डोनाल्ड लू करके, यू मस्ट बी नोइंग। ये वही डोनाल्ड लू है जिस पे इमरान खान इल्ज़ाम लगाते थे कि इन्होंने उनकी सरकार गिराई। खैर वो अलग विषय है, वो अलग कहानी है। लेकिन डोनाल्ड लू ने कांग्रेसमैन को और यूएस कांग्रेस में ये बताया कि जो चाइना का इन्वेस्टमेंट है बलूचिस्तान में या थ्रू आउट पाकिस्तान में, वो अब पुरानी बात हो गई। आज की तारीख में पाकिस्तान इज अगेन अलॉन्ग विथ यूएसए, सो वी हैव टू हेल्प पाकिस्तान। हमको पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए। और उन्होंने $101 मिलियन का एड, यूँ कहिए कि शगुन मांग लिया कांग्रेस से, यूएस कांग्रेस से, ताकि हम पाकिस्तान को $101 मिलियन दे सके और उनकी हेल्प कर सके टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी एंड अदर ऑल दैट, सारा कुछ जो अमेरिका बोलते रहता है, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी राइट्स, दिस राइट दैट राइट्स। लेकिन असलियत क्या है ये सभी जानते हैं। अब ये $101 मिलियन आएंगे, वो देश में कितने लगेंगे ये तो सभी को पता है। इसमें बंटवारा हो जाएगा आर्मी में, पॉलिटिशियंस में, और फिर उनको बोल दिया जाएगा
हमको जो चाहिए हम करेंगे, हमको जो चाहिए वो दो। मतलब गिव एंड टेक पॉलिसी वही अमेरिकन। अमेरिका अगर एक हाथ से देता है तो दो हाथ से लेता है। तो फिर ये क्या बलूचिस्तान में बेसिस मांगेंगे अमेरिकन, जबकि अनकन्फर्म रिपोर्ट्स ये कहते हैं कि अमेरिकन के दो ड्रोन बेसिस ऑलरेडी है बलूचिस्तान में, जहाँ से वो चाइना और ईरान पे नज़र रख सकें। तो ये अमेरिकन की कोई चाल है जो इनको $100 मिलियन में इन्होंने अपने बेसिस बेचने का प्लान करके रखे हैं, या कर लिया गया है, या बात हो गई है। क्योंकि एक चीज़ यहाँ दिखती है, अमेरिका को ईरान से भी तकलीफ है, चाइना से भी तकलीफ है, और दे कैनॉट ट्रस्ट इंडिया फुल्ली। और जिस तरह से पाकिस्तान की हालत है अभी, तो पाकिस्तान तो चाहेगा कि वो यूएस की गोद में जाके बैठ जाए और उनको जो चाहिए वो दे। बट मुझे लगता है कि इट इज़ नॉट ईजी, दैट ईजी। उस समय जब अफगानिस्तान के समय इट वाज ईजी, बट नाउ इट इज़ नॉट ईजी फॉर अमेरिकन्स। कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी, कहीं ना कहीं लोग सड़कों पे निकलेंगे जिस तरह से अभी निकल रहे हैं। बट व्हेन इट कम्स टू बलूचिस्तान, ये कहीं यूएस का इंटरेस्ट तो नहीं है कि जैसे मैंने वीपीएन का बताया, जैसे मैंने वो नेशनल गैदरिंग का नेशनल वाला वर्ड के बारे में आपको बताया, तो ये किस ओर जा रहे हैं। और $101 मिलियन का शगुन जब मिलेगा तो क्या पाकिस्तानी आर्मी किस तरह से रिएक्ट करेगी, या वहाँ के पॉलिटिशियंस किस तरह से रिएक्ट करेंगे, ये सोचने वाली बात है। सो ओवरऑल सिचुएशन इज़ वेरी बैड। और अभी आज इस धरने की अभी तक तो कोई रिपोर्ट आई नहीं है। जैसे ही कुछ आएगी मैं आपके सामने फिर से प्रस्तुत होऊंगा, फिर से आपके सामने मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आऊँगा कि इस आज के 28 तारीख वाले इस प्रोटेस्ट कॉल में और भी क्या क्या घटनाएं घटी, और पाकिस्तान ने कैसे रिएक्ट किया और क्या हुआ वहाँ पे। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को मैं यही विराम देता हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आप सब्सक्राइब करोगे तो इट विल बी इजी फॉर मी टू इन्वेस्टिगेट, रिसर्च एंड गेट द प्रॉपर इंफॉर्मेशन। इंटरनल इंफॉर्मेशन जो कहीं नहीं मिल सकती वो मैं कोशिश करता हूँ, तो इसमें बड़ी मदद मिलेगी। आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं दोस्तों अगले किसी वीडियो में, और भी इसके ऊपर कुछ और एडिशनल रिपोर्ट आएगी या एडिशनल कुछ पता चलेगा जो कोई धमाकेदार होगा पाकिस्तान को लेके, तो मैं ज़रूर आपको वीडियो उस पर वीडियो बना के आपको सूचित करूँगा। वैसे अभी 1-2 दिन हम पाकिस्तान पे नज़र रखेंगे। मैं आपको कल भी एक पाकिस्तान के बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूँगा, पाकिस्तान से रिलेटेड, अफ़गानिस्तान से रिलेटेड और बन्नू से रिलेटेड, टीटीपी और पाकिस्तान से रिलेटेड। सो वंस अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।